DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अब से कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मीडिया ब्रीफिंग के बाद सहाफियों के सवालात के जवाब भी देंगे। कोयटा के नवाही इलाके ऑरेंज में कोयले की खान में धमाका, 34 कारकुन जाँ बहक मजदूरों की लाशें निकाली गईं। सूबाई वजीर माइंड एंड मिनरल्स शोएब नौशरवानी कहते हैं कान में फंसे दीगर मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा माइंड एंड मिनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक कारकुनों के लवाकिन को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर आला का कहना है कि हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का ताजुन किया जाए। गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कराकरम की ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया, लापता होने वाले 4 कोहपेमाओं की लाशें मिल गईं। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता हुए, 6 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। लापता होने वालों में अमेरिका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तान के कोहपेमा शामिल हैं। पाक फौज के एविएशन के 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रवाना। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोहपेमाओं की टीम बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज अता करने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा को एजाज देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सफीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के आगाज में ख़िज़र फ़रहादोफ की खिदमात को सराहा। अज़रबैजानी सफीर का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयाता। ख़िज़र फ़रहादोफ ने वज़ीर आज़म को अपने ख़ानदान के पाकिस्तान में क़याम के तजुर्बात पर मबनी किताब भी पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने 5 रोज में साफ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास। सदरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाए। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाएगा। इजलास में फैसला, इलाकाई जरूरत के मुताबिक आरओ प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के बेहद करीब है, सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अपनी सियासी जमातें शहीदों पर रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है और रियासत को कायम रहने के लिए हमें मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। हमें रियासत के खिलाफ अपने नौजवान को डिसइंटीग्रेट करने की नहीं, बल्कि उसको रियासत से जोड़ने की जरूरत है। सियासी जमातें शहीदों पर सियासत न करें, बलोच कौम को ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, बोले वर्दी के तकद्दुस की पामाली हरगिज कबूल नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का जवामर्दी से मुकाबला करेंगे। जल्द बलोचिस्तान में अमन का सूरज चमकेगा, वज़ीर आला पुरुमीद। मजीद कहा रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की जरूरत है। नौजवानों को रियासत के साथ जोड़ने की जरूरत है। कतरी LNG जहाज ने अपना हुमस अबूर कर ली, आज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। G2G मुआहदे के तहत कार्गो की कीमत ब्रेंट क्रूड का 13.37% है, जो स्पॉट मार्केट के कार्गो के मुकाबले में सस्ता है। सीनियर हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के हुकाम ने LNG कार्गो को अपना हुमस से बाहिफाजत गुजारने के लिए अहम किरदार अदा किया।
बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने पर इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फलस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मतलबवार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज होगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सालिस किरदार अदा करें। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाजी हमद ने कहा, उम्मीद है सालिस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अगर इसराइली अफवाज ने गजा अमन मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो हमास भी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कोई इक़दाम नहीं करेगी। इस अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। गैर मुसल्लह होने की जिम्मेदारी कौमी कमेटी अंजाम देगी। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। मुआहदे में मिस्र, अमरीका, कतर और तुर्किया के सालिस शरीक होंगे। मिस्री नशरियाती अदारे के मुताबिक इजलास का मकसद गजा जंग बंदी के रोड मैप पर तमाम मुतल्लिका फरीकों के अज़्म की तौसीक और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ईरान के पासरान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तजारों को निशाना बनाने की तस्वीर जारी कर दी। सेटेलाइट तस्वीर में उर्दन के मौफ़िक़-उस-सती एयरबेस पर वाक़े हैंगर्स दिखाए गए। अमरीका ने F-35 लड़ाका तजारे तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। हैंगर्स ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। सेंसरशिप खत्म करें और दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें, पासरान इनकलाब का दावा। पासरान इनकलाब का कुवैत में अमरीका की अली सालेम एयरबेस पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली सालेम एयरबेस पर हमला करके जॉन हैंगर्स फौजी तजारों के लिए ईंधन बखीरा करने की तंसीब को तबाह कर दिया। अब्बास इराक़ची ने इसराइल की साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं, मिस्र की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मिस्र खित्ते में अहम शराकतदार और दोस्त मुल्क है। खतरा वाज़े और मुश्तरका है। मुस्लिम इत्तेहाद दुश्मन अनासिर को कबूल नहीं। अमरीका को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की केशम वाक़े पर अमरीका को नताइज भुगतने की धमकी। कहा कि चम हमला मीनाब और नामर्द वाक़यात का तसलसल है। अमरीका बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाता है। हर धमाके, हर जुर्म, हर पाबंदी, हर धमकी और हर बच्चे के कत्ल के साथ आप ईरानी अवाम को अपने वतन के दिफा के लिए मजीद पुरअज़्म बना देते हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन का साथ दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों की मुलाकात। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वजीर दाखिला की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वजीर दाखिला ने कहा, हुकूमत मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएगी। जल्द ही पेशावर और क्वेटा का दौरा करूंगा, जहाँ मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के आला हुकाम के साथ आपसे तफसीली मुलाकातें की जाएंगी ताकि दरपेश मसाइल का मुस्तकिल और अमली हल निकाला जा सके। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में SBL PSL सीजन की तैयारियों पर गुफ्तगू। आने वाले सीजन की विंडो, प्लानिंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशन पर जल्द वर्कशॉप्स मुनक्किद होगी। इजलास में 11वें सीजन में होने वाले 44 मैचेस में क्रिकेट के मैच का भी जायजा लिया गया। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइज के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने का फैसला।
आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारी मुकम्मल। मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में पोलिंग 2 अगस्त को होगी। इलेक्शन मुहाजिरीन की नशिस्तें LA39 जम्मू 6, LA43 वैली 4 और LA44 वैली 5 पर होगा। इसका पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 1300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,76,920 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹1.09 और डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफा आज रात के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। लाहौर की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मामला हल। बच्चों की हलाकत में मां ही मरकजी मुलजिमा निकली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इरशाद रजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्चों को जहर देने के बाद खातून ने भी जहरीली आइसक्रीम खाई। खातून ने 16 जुलाई को केमिकल वाला पार्सल मंगवाया। बच्चों के कत्ल केस में मजीद 2 मुलजिम भी गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। कराची में डकैती मुजाहमत पर बच्ची के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 साल बच्ची बाप की गोली लगने से जाँ बहक हुई। बच्ची को बाप से हादसाती तौर पर गोली लगी। मुलजिम मोहम्मद रहमान राइफल साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुलजिम ने डकैती का झूठा ड्रामा रचाया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर दिया। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब था। जबान PTMA के मुताबिक डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। कालाबाग 2,63,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,94,000 रिकॉर्ड। नाला पलकों में पानी का बहाव 3600 क्यूसेक, जबकि नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। तर्जुमान के मुताबिक मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 78.63 मीटर तक फेंकी, दूसरी थ्रो जायद, जबकि तीसरी थ्रो 75.65 मीटर की फेंकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज ग्लासगो में होगा। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना की आज सालगिरह मनाई जा रही है। तहरीक आज़ादी में अहम किरदार की वजह से मादर मिल्लत का खिताब पाया। फातिमा जिन्ना जुर्रत, अज़्म और किरदार की ऐसी मिसाल जिन्होंने बड़े सगीर की तारीख का धारा बदल कर रख दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद द विमेन रिलीफ कमेटी की बुनियाद रखकर मुल्क की तामीर नौ में लाजवाल किरदार अदा किया। मादर मिल्लत की कुर्बानियां आज के पाकिस्तान के लिए भी रोशन मिसाल हैं।